लोकसभा चुनाव 2024 की बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस चुनाव में बीजेपी ने 370 प्लस सीटें जीतने का टारगेट रखा है और इस टारगेट को हासिल करने के लिए आज से दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का अधिवेशन शुरू होने जा रहा है। 2 दिवसीय अधिवेशन के पहले भारत मंडपम में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग हो रही है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत मंडपम पहुंचने वाले हैं। ये मीटिंग राष्ट्रीय अधिवेशन के एजेंडे पर मुहर लगाने के लिए हो रही है। बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन आज और कल चलेगा। इस महामंथन में लोकसभा चुनाव का रोड मैप रेडी होगा। इसके अलावा 370 सीट के टारगेट को हासिल करने की रणनीति भी बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं और नेताओं को जीत का मंत्र देने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक अधिवेशन के दौरान 2 प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। एक प्रस्ताव राजनीतिक होगा और दूसरा आर्थिक सामाजिक प्रस्ताव होगा, जो कि राम मंदिर से जुड़ा हुआ हो सकता है। आज दोपहर 3 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा झंडा फहराएंगे और इसके बाद अधिवेशन की शुरुआत हो जाएगी। वहीं कल अधिवेशन का समापन प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के साथ होगा। इसमें पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। 2 दिनों तक चलने वाले इस अधिवेशन में देश भर से 11,500 नेता और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। पार्टी के सांसद, पार्टी के पूर्व सांसद, विधायक, सभी प्रदेश अध्यक्ष और देश के सभी जिला अध्यक्षों, सभी पंचायत के अध्यक्ष, मेयर और डिप्टी मेयर भी अधिवेशन में भाग ले रहे हैं। तो समझ लीजिए आप कितना बड़ा यह अधिवेशन है। अधिवेशन का फोकस लोकसभा चुनाव में 370 सीट जीतने पर होगा और इस लक्ष्य को हासिल कैसे किया जाए, इसका रोड मैप तैयार किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में 2 प्रस्ताव पास किए जाएंगे, जो सोर्सेस बता रहे हैं। पहला तो राजनीतिक प्रस्ताव होगा और दूसरा प्रस्ताव आर्थिक और सामाजिक होगा। इन प्रस्तावों में अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, महिला आरक्षण, ज्ञान फॉर्मूले और साथ ही साथ गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और नारी कल्याण के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का विवरण होगा। इसमें चंद्रयान मिशन समेत इसरो की तमाम सफलताओं, कोरोना के वैश्विक संकट के दौरान मोदी सरकार के द्वारा उठाए गए प्रभावी कदम भी होंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस अधिवेशन में स्वागत करते हुए 2024 पर महामंथन होगा और हमने आपको बताया कितनी बड़ी रूपरेखा तैयार की गई है और एजेंडा बहुत ही क्लियर है। एजेंडा 370 का है। आप पहले इस तस्वीर को देखें। प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। हाथ में जब वो आई कार्ड लेते हैं और उस आई कार्ड में लगा हुआ बारकोड स्कैन करते हैं, तो डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ते हुए भारत के कदम को भी वो एक मोमेंट इनकैश करते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से वो एक संवैधानिक पद पर रहने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के एक उस कार्यकर्ता का भी फर्ज निभा सकते हैं जो इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। वरना उन्हें ऐसे किसी भी आई कार्ड की या किसी भी बारकोड की स्कैन की क्या आवश्यकता है। वो सबसे बड़े नेता हैं। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। उनके गले में जब वो बीजेपी का ये पटका डालते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उन्हें रोक कौन सकता है। लेकिन फिर भी हाथों में वो आई कार्ड लेते हैं, उसका बारकोड स्कैन करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये एक मैसेजिंग है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस पूरे सभागार की, भारत मंडपम की, 2024 का रन। और जैसा कि हमने बताया कि ये बीजेपी के महामंथन का वक्त है। अधिवेशन में कौन कौन शामिल हो रहा है। पार्टी के मौजूदा सांसद हैं और साथ ही पूर्व सांसद भी हैं। जितने जिला के अध्यक्ष हैं वो भी हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन में 2 प्रस्ताव हैं जिसे पास किया जा सकता है। पहला प्रस्ताव तो शुद्ध रूप से राजनीतिक होगा और जो दूसरा प्रस्ताव है उसमें राम मंदिर का जिक्र किया जा सकता है। और टारगेट सीधा सीधा 370 का है। 370 का ये टारगेट अचीव कैसे किया जा सकता है, कैंपेन की स्ट्रैटेजी क्या होगी। जो पूरी सरकार का कार्यकाल रहा है, पिछले 10 सालों का लेखा जोखा, चाहे वो धारा 370 का हटना हो, नारी उत्थान के कार्यक्रम हो, डेवलपमेंटल पॉलिसीज की बात हो, या फिर कोरोना जैसी भीषण महामारी के दौरान वैक्सीन डिप्लोमेसी ही क्यों ना हो, इन तमाम बातों का उल्लेख जरूर किया जाएगा और जनता तक कैसे इसे पहुंचाना है वो मूल मंत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर देंगे। और कल उनका संबोधन है। आज दोपहर 3 बजे इसकी औपचारिक शुरुआत हो जाएगी।
आपको बता दें, जो स्टेज मुश्किल है उसके लिए भी रणनीति अलग से तैयार की जाएगी। अब जैसे दक्षिण के ही राज्यों की बात कर ले, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात कर ले, वहां किस तरीके से मेहनत की जाएगी। पश्चिम बंगाल की बात कर ले, जहां पर बीजेपी विधानसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन बीजेपी का ग्राफ किस तरीके से आगे बढ़ा ये हमने भी देखा, सीटों में इजाफा हुआ। इसलिए अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति पश्चिम बंगाल को लेकर क्या होगी, महाराष्ट्र को लेकर क्या होगी। अभी अभी कांग्रेस के एक बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी छोड़कर अशोक चव्हाण की हम बात कर रहे हैं, वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी अपनी ताकत को और बढ़ाने की कोशिश में है। तो इस तरीके से हर एक क्षेत्र को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय अधिवेशन में कुल 2 प्रस्ताव जिनका जिक्र हमने किया, साथ ही इस मीटिंग में कौन कौन आ रहा है उसका पूरा ब्यौरा हमने आपके सामने रखा। 370 का टारगेट है और हर कार्यकर्ता को 370 जिताने के लिए किस तरीके का प्रयास करना है, क्योंकि एक भी सीट अगर कम होती है तो टारगेट अधूरा रह जाएगा। तो 2024 के चुनाव का ये महामंथन है। बीजेपी 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन को शुरू कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भारत मंडपम की सभी तैयारियों का ब्यौरा देते हुए दोपहर 3 बजे आज जेपी नड्डा जब झंडा फहराएंगे, उसके साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। तो पहले राजनीतिक प्रस्ताव पास किए जाएंगे और इसके बाद आर्थिक सामाजिक प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। और जब बात समाज की होती है, आप चलिए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। टारगेट बड़ा ही स्पष्ट है देवेंद्र, पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं और इस 370 का अगर टारगेट अचीव करना है तो रणनीति क्या होगी, इसे कैसे अचीवेबल बनाया जाएगा, क्या तैयारी है बीजेपी की? निश्चित तौर पे आज की जो राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक है, जिसमें तकरीबन 11,500 बीजेपी के नेता यहाँ पे मौजूद रहेंगे आज और कल, ये 2 दिन की बैठक है। और अभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है जिसमें अधिवेशन के जो एजेंडा है उस एजेंडा को लिया जाएगा। तो समझ सकता है कि जब लोकसभा चुनाव सामने हो और इतनी बड़ी बैठक हो रही है तो एक एक बारीकी को यहाँ पे फाइनल टच दे दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जब इस बैठक में मौजूद हैं तो वो ये मंत्र भी देंगे इन नेताओं को कि कैसे आपको ग्राउंड पे जाना है, एक एक कार्यकर्ता को बताना है, ताकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का परचम लहराया जा सके। और बीजेपी ने इस बार खास फोकस किया है उन राज्यों को लेकर जहां पर बीजेपी की स्थिति कमजोर थी और पार्टी को ऐसा लग रहा है कि वहां से अपनी सीटें बढ़ानी है। यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा था उसको तो बीजेपी बहुत आसानी से मान कर चल रही है, तो हमें हासिल होना ही होना है, लेकिन अपने आंकड़े को किस प्रकार से बहुत अधिकतम ऊंचाई पर लेके जाएं। जैसे पश्चिम बंगाल की बात कर ले, वहां से बीजेपी उम्मीद कर रही है कि कुछ सीटों का इजाफा होगा। साउथ में तेलंगाना की बात करें तो वहां से सीटों का इजाफा होगा। यहाँ तक कि केरल पे भी बीजेपी 1 सीट की कम से कम उम्मीद कर रही है कि वहां से उसको 1 सीट आएगी। जिन राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पर 1 सीट नहीं जीती थी पिछली बार बीजेपी, इस बार उसकी कोशिश रहेगी कि सारी की सारी लोकसभा सीटें जीते। तो कुल मिलाकर जिन राज्यों में बीजेपी अच्छा कर रही थी वहां पर फिर से कैसे अच्छा करें और जहां कमजोर स्थिति थी वहां पर सीटों में कैसे इजाफा करें, इस बात को लेकर राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक। कैंपेन स्ट्रैटेजी को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा देवेंद्र? देख, कैंपेन के लिए तो अलग से ऑलरेडी टीम एक बनी हुई है और उसमें अलग अलग मुद्दों के आधार पर वो सारी स्ट्रेटजी फाइनलाइज किया जा रहा है। कैंपेन का मसला यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ एजेंडा का मसला है कि किन एजेंडा के सहारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ग्राउंड पे जाना है, लोगों के बीच जाना है, बूथ तक पहुंचना है, उन्हें बताना है। उस एजेंडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अगर बताया जा रहा हो, उनका कल जो संबोधन होगा, समझा जा सकता है कि उस संबोधन में वो मंत्र ही रहेगा कि कैसे आपको जनता के बीच में किन मुद्दों के सहारे, किस नैरेटिव के सहारे जाना है। और उसमें समझा जा सकता है कि अभी राम मंदिर का मसला बीजेपी इतने बड़े तरीके से देश भर में उस अभियान में लगी हुई है, तो उसको भी इस अधिवेशन में प्रमुखता के साथ आगे रखा जाएगा। अच्छा देवेंद्र, बीजेपी का इंटरनल असेसमेंट क्या है? देखिए, इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब हाउस में ही बता दिया कि बीजेपी 370 पार, तो समझा जा सकता है कि उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, वो तो सबके सामने है। और दूसरी चीज, एनडीए के बारे में वो ये बता रहे थे और जब सदन में उन्होंने बताया तो समझा जा सकता है कि बीजेपी कितनी गंभीरता से इस नंबर्स को लेकर चल रही होगी कि 400 पार एनडीए का और 370 पार बीजेपी का, और उसी हिसाब से पार्टी काम भी कर रही है। बिल्कुल देवेंद्र, एक तस्वीर आज जो आई है, जरा आपकी भी नजर में तस्वीर आई होगी। प्रधानमंत्री जब अंदर आ रहे थे तो बकायदा उन्होंने एक आई कार्ड लिया और इस आई कार्ड का एक बार कोड था, उसे स्कैन कराया गया। इस तस्वीर में एक बड़ी मैसेजिंग भी दिखाई देती है कि भले ही वो देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, लेकिन रूल्स, कंडक्ट
उनके वैसे ही होते हैं जैसे पार्टी फोरम तय करती है? हाँ जी बिल्कुल, और ये मैसेज इसलिए है, मोदी कार्यशैली देखें तो हर लेवल पे वो अगर किसी वीवीआईपी सिंड्रोम वाला जो एक होता है मसला, उसको खारिज करने की कोशिश करते हैं। जैसे मेट्रो में जाते हैं तो बाकायदा टोकन टिकट लेके वो मेट्रो की सवारी करते हैं। कई बार हमने अलग अलग मौकों पे देखा कि पीएम मोदी ने मेट्रो की सवारी की, तो वो काम को वो करते हैं। दूसरी तरफ एक कार्यकर्ता के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को बीजेपी संगठन की जो बैठक होती है तो उसमें अपने आप को उसी रूप में पेश करते हैं, और ताकि हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता इस भाव को समझे कि उसकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो ये कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। और उस लिहाज से आज भी आपने देखा कि बारकोड के मार्फत स्कैन करके भारत मंडपम में, क्योंकि ये बैठक हो रही है तो उसमें एंट्री का सिस्टम ऐसा ही है, तो खुद ने भी उसे फॉलो किया। बहुत शुक्रिया देवेंद्र पूरी जानकारी के लिए आपका।